साथियों को सब दे दीजिएगा। सबका शुभ हो। ये सेवा मुझे मिली है आज। श्रीमान जी उपलब्ध नहीं है, घर में कहीं गए हैं। तो कल हमने छठा पाठ सुना था, श्रीमान जी ने हमें समझाया था। आज है 7वां अध्याय। मनुष्य के आत्मा की गठन। जैसे मनुष्य का शरीर विविध प्रकार के अंगों को प्राप्त होकर एक गठन प्राप्त शरीर बन गया है, वैसे ही उसका आत्मा भी विविध प्रकार की शक्तियों को प्राप्त होकर एक विशेष सीमा तक गठन प्राप्त अस्तित्व बन गया है। भगवान बताते हैं कि जैसे शरीर कई प्रकार के अंगों को प्राप्त करके एक शरीर बन गया है, हाथ है, पैर है, कान है, मुंह है, जीभ है, नाक है, टांगे हैं, हाथ, पेट है। तो ये शरीर की गठन है, अंदर तो बहुत कुछ है, ये तो सिर्फ दिखता है हमें। तो ये एक शरीर बन गया है और वैसे ही आत्मा में भी जो भाव शक्तियाँ वगैरह हैं वो आगे बताएँगे। तो ये आत्मा भी एक किस सीमा तक गठन प्राप्त अस्तित्व बन गया है आत्मा को मिलाकर शरीर का। मनुष्य के शरीर की पूर्ण गठन में जिन-जिन और जिस-जिस प्रकार के विविध अंगों का विकास हुआ है, वह सब अंग उसे नेचर के विकास विषयक नियम के अनुसार पशु जगत में से धीरे-धीरे विकसित होते-होते लाखों वर्षों के अनंतर प्राप्त हुए हैं। फिर उसकी मानसिक और हार्दिक शक्तियों की उन्नति के साथ-साथ उसमें कई प्रकार की भी उन्नति हुई है। कि ये जो शरीर है, भगवान लिखते हैं, ये जो शरीर है हमें 1, 2, 4 दिन में नहीं प्राप्त हुआ। ये नेचर के लाखों, करोड़ों सालों के उपरांत हमें मिला है। कि हम नेचर में देखते हैं, पहले इंसान आया, पहले वो सूरज हुआ, उससे फिर धरती बनी, फिर उसमें नमी आई तो वनस्पति जगत आ गया, वनस्पति जगत से फिर पशु जगत का विकास हुआ, पशु जगत से फिर मनुष्य आया, तो इसमें बहुत लाखों करोड़ों साल लगे हुए हैं। तो उसमें मनुष्य जो विकसित हुआ धीरे-धीरे पशुओं से, तो उसके अंदर कल्पना शक्ति जैसे हमें बताया गया है, कल्पना शक्ति है और भाव शक्ति है उसके अंदर। तो फिर उसकी मानसिक और हार्दिक शक्तियों की उन्नति के साथ-साथ उसमें कई प्रकार की और भी उन्नति हुई। क्योंकि मनुष्य के पास दिमाग है, विकसित बुद्धि है। अब यद्यपि मनुष्य के शरीर की गठन तो अपने नाना प्रकार के आवश्यक अंगों की संख्या के विचार से पूर्णता को पहुंच गई, तथापि उसका आत्मा अपनी गठन के नाना आवश्यक अंगों के विचार से बहुत अपूर्ण व अधूरी दशा में है। यह मनुष्य की गठन तो पूरी हो गई, अब कोई-कोई व्यक्ति होता है जिसके किसी की आँख नहीं है, कान नहीं है, पैर नहीं है, हाथ नहीं है, तो बाकी मोस्टली तो सबके हाथ-पैर पूरे ही हैं। शारीरिक गठन पूरी है मगर हमारी जो आत्मा की गठन है वो अधूरी है। मनुष्य आत्मा की अपूर्ण गठन से क्या अभिप्राय है? अब भगवान प्रश्न भी करते हैं हमें समझाने के लिए, फिर उत्तर भी देते हैं। प्रत्येक मनुष्य आत्मा अपने विविध प्रकार के सुख अनुरागों का दास होकर उनकी तृप्ति के लिए जिस-जिस प्रकार की आंतरिक चिंताएं और बाह्य क्रियाएं करता है, उनके द्वारा वह क्या अपने आत्मा और क्या अपने शरीर दोनों की ही गठन की विविध प्रकार से महाहानियां करता है। अब हमें ये बताया गया कि मनुष्य की गठ आत्मा की गठन कैसे पूरी नहीं है, तो क्योंकि मनुष्य सुख का अनुरागी है, ये स्वाद अनुराग, नशा अनुराग,
काम अनुराग, आलस अनुराग, ये सारे इसकी इसकी कमियाँ हैं। ये इनके कारण ही इसकी जो आत्मा की गठन है, वो पूरी नहीं है। भाव शक्तियों में बहुत फ़र्क है। इन हानियों से बचाने के लिए उसे नेचर के नियमानुसार उनमें से प्रत्येक के संबंध में प्रत्येक हानि को उसके प्राकृत रूप में देखने के लिए जिस ज्योति और उसे दूर करने और उसे मोक्ष पाने के निमित्त उसे जिस उच्च घृणा और दुख उत्पादन भावों की नितांत आवश्यकता है उनकी अवर्तमानता है यानी कि उनकी बहुत कमी है मनुष्य के अंदर कि जो अपने को वो हानि के रूप में देख सके कि मैं ये हानि कर रहा हूँ क्योंकि मनुष्य नीच सुख अनुरागी है वह सुख से प्यार और दुख से घृणा करता है हम अपने को देखें पहले ज्यादा थे अब भी बहुत हैं कि हम सुख से प्यार करते हैं और दुख से घृणा करते हैं छोटा सा दुख आ जाए तो हाय हाय करते हैं तो दुख से घृणा करते हैं इसी प्रकार मनुष्य की आत्मा में उसके जीवन की वृद्धि के लिए नेचर के नियमानुसार उसकी गठन में जिन जिन विविध प्रकार के हित उत्पादक श्रेष्ठ भावों के विकास की आवश्यकता है उसका वर्तमान ना होना मतलब जैसे कि भगवान ने हमें बताया कि मनुष्य की आत्मा में जीवन की वृद्धि के लिए अपने जीवन को देखने के लिए, उसके विकास के लिए, जिस-जिस प्रकार के अच्छे भावों की, उत्तम भावों की हमें आवश्यकता है, विकास की आवश्यकता है भावों में, उसका हमारे अंदर बहुत कमी है। जैसे श्रद्धा का भाव, कृतज्ञता का भाव, जैसे कृतज्ञता का भाव ना होने से ही संसार में कितना क्लेश है, कितना दुःख है। श्रद्धा का भाव ना होने से कितना बुरा हाल है, रोज़ हम अखबारों में पढ़ते हैं। आज हमने पढ़ा कि टीवी में ही देखा था कि एक पत्नी ने अपने पति के साथ 3 दिन होटल में गुज़ारे, उसका जन्मदिन मनाया, केक कटवाया, बहुत खुश रही और अंत में उसने क्या किया, अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति के 35 टुकड़े कर दिए। कितना भयानक अंधकार है, कितना घोर अंधकार है ये मनुष्य की आत्मा में। फिर लाखों मनुष्यों की आत्मा अपनी-अपनी इस अपूर्ण गठन में भी अपने विविध प्रकार के सुख अनुरागों के कारण पतित होते-होते उस पतन की जिस दिशा में पहुँच गए हैं, उनमें अब किसी प्रकार के मोक्षदायक भावों और श्रेष्ठ अंगों की उत्पत्ति की संभावना भी नहीं रही। कि मतलब इतने पतन तक मनुष्य पहुंच गया है, इतने गलत काम करता है, नीच शक्तियां इतनी हावी हैं उसके ऊपर कि उसकी आत्मा विनष्ट हो रही है और वो अच्छी हो ही नहीं सकती। परंतु फिर भी मनुष्य जगत में ऐसे योग्य व अधिकारी जनों की एक संख्या अवश्य वर्तमान है कि जिनमें एक व दूसरी सीमा तक कई प्रकार के मोक्षदायक और जीवन वर्धक श्रेष्ठ भावों की उत्पत्ति और उन्नति हो सकती है और इसलिए उस सीमा तक उनके आत्मिक विकास का क्रम आगे भी चल सकता है। कि मतलब कुछ लोगों में तो अच्छे भाव हैं, कम मात्रा में हैं, मगर वो फिर भी श्रेष्ठ काम करते हैं। अब हम मिशन में देख लें, श्रीमान जी कितना काम कर रहे हैं, श्रीमान चंद्रगुप्त जी हैं, जो भी जिसकी जितनी भी अंदर अपने पूँजी है, जितनी योग्यता है, उस हिसाब से वो अच्छे काम कर रहे हैं।
कितने लोग कर रहे हैं और बाहर देखते हैं तो बहुत लोग अच्छे काम कर रहे हैं, कहीं हॉस्पिटल खुल रहे हैं, आँखों का हॉस्पिटल फ्री है, डायलिसिस फ्री चल रही है और स्कूल में बच्चों की पढ़ाई फ्री चल रही है। कई लोग अपना बिज़नेस, अपना जॉब छोड़कर ये सेवा कर रहे हैं। तो कितने ही हम देखते हैं कि लावारिसों को लेकर सड़कों से ढूँढकर इंसानों को, मनुष्य आत्माओं को लेकर उनका इलाज कर रहे हैं, उनको घर दे रहे हैं। तो ये कितना बड़ा काम है एक अच्छी पूँजी का यानी कि अच्छे भावों का। तो पहले भी मेरे मदर टेरेसा, फ्लोरेंस नाइटिंगेल कहते हैं उनके पास एक ही गुण था तो उन्होंने कितना काम लिए किया। भगवान के पास तो 32 शक्तियाँ थी, 32 गुण थे। तो मदर टेरेसा है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल है, मिस मेरी कारपेंटर जी हैं, वो रवि कालरा जी हैं और भी कितने लोग जो आज भी सेवा कर रहे हैं और करके चले भी गए हैं, अम्बेडकर जी हैं। तो भगवान कहते हैं कि मतलब कुछ लोगों में बहुत श्रेष्ठ गुण हैं, जो सेवा के काम करते हैं, उनके भाव अच्छे हैं। इस पृथ्वी में साधारण मनुष्य की आत्माओं की जैसी कुछ अपूर्ण व अधूरी गठन है, उसमें अब तक किस-किस प्रकार की शक्तियों की उत्पत्ति हुई है, अर्थात उनकी यह अधूरी गठन किन-किन शक्तियों से संगठित है। एक बार मैं फिर इस क्वेश्चन को पढ़ती हूँ। इस पृथ्वी में साधारण मनुष्यों के आत्माओं की जैसी कुछ अपूर्ण व अधूरी गठन है, उसमें अब तक किस-किस प्रकार की शक्तियों की उत्पत्ति हुई है, अर्थात उनकी अधूरी गठन किन-किन शक्तियों से संगठित है, ये आत्माओं की पूछी गई है। उत्तर ऐसे मनुष्य के आत्माओं की अधूरी व अपूर्ण गठन में जिस-जिस प्रकार की शक्तियों की उत्पत्ति हुई है, वह यह है शरीर निर्माण, पालन और उस पर शासन करने और उसे जीवित रखने वाली 4 शक्तियाँ। ज्ञान उत्पादक नाना प्रकार की मानसिक शक्तियाँ, सुख-दुःख उत्पादक नाना प्रकार की भाव शक्तियाँ, सुख के प्रति आकर्षण व अनुराग और दुःख के प्रति विकर्षण व घृणा विषयक नाना प्रकार की भाव शक्तियाँ। तो इनमें से मनुष्य की आत्मा में उसके शरीर के निर्माण आदि के संबंध में जिन-जिन शक्तियों का विकास हुआ है, उनका वर्णन इससे पहले हो चुका है। अब शेष 3 प्रकार की शक्तियाँ यानी कि ज्ञान उत्पादक नाना प्रकार की मानसिक शक्तियाँ, सुख-दुःख उत्पादक नाना प्रकार की भाव शक्तियाँ, सुख के प्रति आकर्षण व अनुराग और दुःख के प्रति विकर्षण व घृणा विषयक नाना प्रकार की शक्तियाँ। इसका जो वर्णन है वो 8वें अध्याय में होगा और जो शरीर निर्माण, पालन और उस पर शासन करने और उसे जीवित रखने वाली 4 प्रकार की शक्तियाँ हैं, उसका अध्याय चौथे अध्याय में हो चुका है, मैंने अभी अध्ययन किया है। तो मनुष्य के आत्मा जैसे माता-पिता के द्वारा होता है, वो डिटेल में हम जानते हैं और उसकी पालना के लिए उसमें रुधिर के निर्माण का काम, शरीर में जो स्नायु जाल फैला होता है, उसके द्वारा होता है। शरीर में नाना अंगों के परिचालन यानी कि जो शासन शक्तियाँ करती हैं, वो मनुष्य के सर्वोच्च अंग सिर से निकलकर पीठ की हड्डी में से गुजरकर सारे शरीर के विविध अंगों और प्रत्येक तक उसके शरीर की रक्षा और पालना के लिए अत्यंत मूल्यवान जाल फैला हुआ है, तो ये शक्तियाँ शरीर निर्माण और पालन करती हैं, चौथे अध्याय में है। तो अब हम पढ़ेंगे इसमें से कोई बताएगा कि मनुष्य आत्मा की गठन या शरीर की गठन कुछ भी बताएँ, जैसा भी आपको बता सकते हो। हमने क्या पढ़ा, क्या समझा? मेरे को भी रिपीट हो जाएगा। तो अगला अध्याय पढ़ते हैं हम 8वां अध्याय
मनुष्य आत्मा में ज्ञान उत्पादक नाना प्रकार की मानसिक शक्तियां। ज्ञान किसे कहते हैं? मनुष्य आत्मा में ज्ञान उत्पादक नाना प्रकार की मानसिक शक्तियां। प्रश्न है, ज्ञान किसे कहते हैं? उत्तर, मनुष्य को नेचर के किसी अस्तित्व के रूप व उसके किसी गुण व नेचर की किसी घटना व उसके कारण व उसके किसी नियम के संबंध में जिस जिस वास्तविक सत्य की साक्षात उपलब्धि होती है, उस वास्तविक और साक्षात सत्य की उपलब्धि को ज्ञान कहते हैं। एक बार मैं फिर पढ़ती हूँ। मनुष्य को नेचर के किसी अस्तित्व के रूप व उसके किसी गुण व नेचर की किसी घटना व उसके कारण व उसके किसी नियम के संबंध में जिस जिस वास्तविक सत्य की साक्षात उपलब्धि होती है, उस वास्तविक और साक्षात सत्य की उपलब्धि को ज्ञान कहते हैं। इसमें वो आ जाएगा, जैसे पानी नीचे की ओर बहता है, आम का वृक्ष आम देता है, आक का वृक्ष आक देता है। गेहूं के बदले गेहूं के पौधे में चना नहीं उग सकता, चने के पौधे में गेहूं नहीं उग सकता। हम जो घर में काम करते हैं, जो चीज है हम देखते हैं, कुर्सी है तो कुर्सी ही है, ये सत्य है। पानी है तो वो पानी ही है, ये भी सत्य है। तो ऐसे ये सत्य बताया गया है। प्रश्न है, मानसिक शक्तियां किसे कहते हैं? उत्तर है, मनुष्य की जो शक्तियां उसमें किसी प्रकार का कोई ज्ञान उत्पन्न करती हैं, वह उनकी मानसिक शक्तियां कहलाती हैं। मनुष्य आत्मा की जो शक्तियां उसमें किसी प्रकार का कोई ज्ञान उत्पन्न करती हैं, वह उसकी मानसिक शक्तियां कहलाती हैं। यह मानसिक शक्तियां कितने प्रकार की होती हैं? भगवान ये प्रश्न लिखते हैं हमारे लिए। तो नाना प्रकार की हैं, भगवान उत्तर देते हैं, नाना प्रकार की हैं। वह मोटी विधि से जिन 4 प्रकार की श्रेणियों में विभक्त हो सकती है, वह यह है। पहली श्रेणी की मानसिक शक्तियां, इस श्रेणी की मानसिक शक्तियां यह हैं। आकार बोधक दर्शन शक्ति, कि हम किसी चीज को देखते हैं, वो उसका हमें आकार दिखाई देता है। नंबर 2, शब्द बोधक श्रवण शक्ति, हम कोई आवाज सुनते हैं अपने कानों से, तो वो सुनने की शक्ति है। स्वाद व रस बोधक रसना शक्ति, जब हम कुछ खाते हैं तो हमारी जीभा से ये बोध होता है कि ये किस वस्तु का स्वाद है। गंध बोधक घ्राण शक्ति, ये हमारे नाक में से होती है घ्राण शक्ति, सूंघने की शक्ति। शीत और ताप बोधक स्पर्श शक्ति, अब ठंडा है या गर्म है इसका बोध हमें अपने शरीर से पता चलता है। अभी सर्दी गई है तो हम रजाई लेके सोते थे, और अब गर्मी आ गई है तो हम चद्दर भी नहीं ओढ़ेंगे। नंबर 6, जड़ पदार्थ संबंधी भार बोधक स्पर्श शक्ति, अब जो जड़ पदार्थ का भार है, किसी को हमने टेबल उठाई, चेयर उठाई, तो हमें वो हमारे शरीर पर भार पड़ा तो उसको हम जड़ पदार्थ संबंधी भार बोधक स्पर्श शक्ति कहेंगे। नंबर 7, जड़ पदार्थ संबंधी कठिन व कोमल बोधक स्पर्श शक्ति, अब हम एक पेड़ को हाथ लगाते हैं तो वो हमें भारी दिखता है, और हम अगर उसकी पत्ती को या फूल को हाथ लगाते हैं तो वो हमें कोमल दिखती है। ये है जड़ पदार्थ संबंधी कठिन व कोमल बोधक स्पर्श शक्ति, जहाँ तक मुझे समझ आया है। जड़ पदार्थ संबंधी खुरदरा व चिकनापन बोधक स्पर्श शक्ति, अब हम एक चीज को हाथ लगाते हैं, एक चीज खुरदरी होती है, हाथों से पता लगता है, और एक चिकनी होती है, ये भी हमारे हाथों से ही पता लगता है।
तो ये जड़ पदार्थ संबंधी खुरदरा व चिकनापन बोधक शक्ति, ये ज्ञान बोध शक्तियाँ हैं, मानसिक शक्तियाँ हैं ये, जो हमें ज्ञान कराती हैं, ये 8 हैं। इन शक्तियों की संक्षिप्त व्याख्या देव शास्त्र जी के दूसरे खंड में उसके 8वें पृष्ठ से लेकर 16वें पृष्ठ तक दी जा चुकी है। इसलिए उस व्याख्या को यहाँ दोहराने की आवश्यकता नहीं है। ये दूसरे खंड में दी हुई हैं और यहाँ भगवान ने दोहराया नहीं है। फिर इसी अध्याय में आगे चलकर तीसरी श्रेणी की मानसिक शक्तियों में से धारणा शक्ति के संबंध में व्याख्या की गई है। अब हम आते हैं, ये पहली श्रेणी की मानसिक शक्तियाँ थी, अब ये है दूसरी श्रेणी की मानसिक शक्तियाँ। ये तो स्पर्श में आ गया, कुछ आँखों से देखने से पता चला, कोई जीभ से, कोई कान से, कोई स्पर्श से हमें पता चला, ये जो पहली श्रेणी की मानसिक शक्तियाँ थी। अब दूसरी श्रेणी की जो मानसिक शक्तियाँ हैं, वह है नंबर 1 अहम व मैं विषयक बोध शक्ति। नंबर 2 मेरी और मुझे विषयक बोध शक्ति। नंबर 3 पर विषयक बोध शक्ति कि ये मेरी चीज़ नहीं है। नंबर 4 पर के संबंध में उसका और उसकी विषयक बोध शक्ति, दूसरे के संबंध में। 2 शक्तियाँ हैं मेरी, मैं व मेरी, ये मैं हूँ, अहम है, मैं हूँ। मेरी या मुझे, ये मेरी चीज़ है, मुझे दे दो। और नंबर 3 पर ये दूसरा है, ये दूसरे की है, ये दूसरे की चीज़ है। तो ये दूसरी श्रेणी में आती हैं 4 शक्तियाँ। संक्षिप्त व्याख्या जब किसी स्त्री की गर्भस्थली में मनुष्य का कोई बच्चा पूर्ण आकार में बनकर उसे बाहर आता है तो वह फिर अपनी माता आदि के द्वारा प्रतिपालित होना आरंभ करता है। तब एक विशेष काल तक उसका नन्हा आत्मा अहम व मैं व अपने व्यक्तिपन का कोई ज्ञान नहीं रखता। 6 महीने 7 महीने तक तो बच्चा नहीं रखता। उसके आगे इसलिए यद्यपि उसके शरीर के द्वारा खाने, पीने, सोने, जागने, मल-मूत्र त्याग करने, आराम व कष्ट अनुभव करने, कुछ देखने व सुनने, रोने, चिल्लाने आदि की विविध क्रियाएँ होती रहती हैं, तथापि उनमें से किसी के संबंध में उसके आत्मा में यह बोध वर्तमान नहीं होता। तो जब छोटा बच्चा होता है, उसको ये नहीं पता होता मुझे कुछ खाना है या मैं कुछ खा रहा हूँ या मुझे पानी चाहिए या मुझे भूख लगी है, प्यास लगी है या उसको कोई बात कहो उसे समझ नहीं आती क्योंकि उसमें समझ ही नहीं है। तो मल-मूत्र त्याग करने का भी वो उसमें उसे नहीं बोध है। वो जहाँ देखता है वहीं त्याग कर देता है। तो जब आगे है कि यह सब क्रियाएँ मैं करता हूँ अथवा यह क्रियाएँ मेरे शरीर के द्वारा होती हैं। वह हाथ रखता है परंतु यह नहीं जानता कि यह हाथ मेरा है अथवा यह पाँव मेरे हैं अथवा यह शरीर मेरा है, यह खिलौना मेरा है, यह स्त्री मेरी माँ है। इस प्रकार के कई बोध वह अपने भीतर नहीं रखता। जब बच्चे को ये समझ नहीं होती तो उसको इन सब बातों का पता ही नहीं होता। फिर कुछ काल के अनंतर उसकी शारीरिक और आत्मिक उन्नति में एक ऐसा समय आता है जब उसमें मैं, मेरी और मुझे विषयक बोधों की उत्पत्ति हो जाती है। और वह इस दशा में पहुंचकर जानता व बोध करता है कि यह स्त्री मेरी माँ है, यह खिलौना मेरा है, मैंने वहाँ पेशाब किया है, यह मिठाई मेरी है, मुझे भूख नहीं है, मुझे प्यास लग रही है, मुझे नींद आ रही है। तो ये सारी बातें हम जानते हैं अपने बच्चों के द्वारा। इनमें मैं, मेरी, मुझे आदि के बोधों के उत्पन्न हो जाने पर यद्यपि मनुष्य का एक व दूसरा बच्चा
अपनी एक व दूसरी क्रिया आदि को अपने साथ संबंधित करता है, तथापि इस बोध के जाग आने पर भी वह एक काल तक यह नहीं जानता कि यदि मेरे अमुक अमुक कर्म को कोई और जन अपने व किसी अन्य अस्तित्व के लिए हानिकारक बताता है, तो मैं उसके लिए दायी व जिम्मेवार हूँ, अर्थात मैं उसके लिए अपराधी हूँ। वह अपराधी समझा जा सकता हूँ और उसके लिए मैं दंड पाने का भी भागी बन सकता हूँ। इसलिए बच्चे अपनी वयस के एक विशेष काल तक किसी सुसभ्य गवर्नमेंट के निकट अपने किसी अपराध के लिए दंड पाने के योग्य नहीं समझे जाते। मैं इसको दोबारा से पढ़ती हूँ क्योंकि मुझे भी समझ नहीं आया। मैं मेरी मुझे आदि के बोधों के उत्पन्न हो जाने पर यद्यपि मनुष्य का एक व दूसरा बच्चा अपनी एक व दूसरी क्रिया आदि को अपने साथ संबंधित करता है, तथापि इस बोध के जाग आने पर भी वह एक काल तक यह नहीं जानता कि यदि मेरे अमुक कर्म को कोई और जन अपने व किसी अन्य अस्तित्व के लिए हानिकारक बताता है, तो मैं उसके लिए दायी व जिम्मेवार हूँ, अर्थात मैं उसके लिए अपराधी हूँ व अपराधी समझा जा सकता हूँ और उसके लिए मैं दंड पाने का भी भागी बन सकता हूँ। इसलिए बच्चे अपनी वयस के एक विशेष काल तक किसी सुसभ्य गवर्नमेंट के निकट अपने किसी अपराध के लिए दंड पाने के योग्य नहीं समझे जाते। तो जब आयु छोटी होती है यानी कि मेरे ख्याल से तो ये 13-14 साल की उम्र तक तो यही चलता है कि बच्चे जो गलत काम करते हैं उन्हें ये समझ नहीं होती कि मुझे इसकी सज़ा मिलेगी या ये मैं गलत काम कर रहा हूँ। जैसे आजकल बच्चे गेम खेलते हैं। अब उसको पेरेंट्स कहते रहते हैं कि गेम मत खेलो, इससे आँखों का नुकसान होगा, तुम्हारी पढ़ाई खराब होगी, तो मगर उनको समझ में नहीं आता। या बच्चे खेलते-खेलते लड़ते हैं या झगड़ते हैं या किसी चीज़ का नुकसान कर देते हैं, तो तब भी उन्हें समझ में नहीं आता। और अब तो जैसे बहुत ज़्यादा जैसे चोरियाँ हैं, चोरी करते हैं बच्चे 16 साल के, 17 साल के, तब भी उनको इतनी समझ नहीं आती, तो तभी उनको सुधार गृह में रखा जाता है और जेल में नहीं डाला जाता। अहम व मैं विषयक बोधों की जागृति के साथ पर का बोध स्वतः उत्पन्न हो जाता है और पर के बोध के साथ उसे उसका और उसके बोधों की भी जागृति होती है। जैसे उसको ये पता चला कि मैं हूँ और उसके साथ फिर दूसरे का भी बोध होता है, अपने आप ही हो जाता है, ये कुदरत का नियम है, ये प्रकृति का नियम है। और दूसरे का बोध होने से भी उसके और बोधों की जागृति हो जाती है। जैसे-जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है, तो उसके अंदर और भी कितनी शक्तियाँ पैदा हो जाती हैं। कोई कृपया बताएगा मेरे को कि मैं ठीक पढ़ रही हूँ या समझ आ रहा है कुछ? हाँ जी, बिल्कुल ठीक पढ़ रहे हो, मुझे तो समझ में आ रहा पढ़ है। रही बहन जी, बिल्कुल ठीक पढ़ रही है आप, बढ़िया। ठीक है जी, धन्यवाद। तीसरी श्रेणी की मानसिक शक्तियाँ। पहले हमने पढ़ी 2 पहली श्रेणी की मानसिक शक्तियाँ आकार बोधक, दर्शन, शब्द बोधक, स्वाद, गंध बोधक, शीत और ताप, जड़ पदार्थ और भार, स्पर्श शक्ति। फिर हमने पढ़ी कोमल और कठिन, फिर पढ़ा हमने खुरदरा और चिकनापन। 8 शक्तियाँ पहली पहली श्रेणी की ये थी मानसिक शक्तियाँ। दूसरी शक्तियाँ अहम और पर के विषय में। अब हम पढ़ रहे हैं तीसरी श्रेणी की मानसिक शक्तियाँ। प्रश्न है तीसरी श्रेणी की मानसिक शक्तियाँ कितने प्रकार की होती हैं? भगवान की बहुत बड़ी कमाल है कि वो उन्होंने प्रश्नों के द्वारा क्योंकि हमें तो पता नहीं प्रश्न क्या होते हैं, क्या नहीं, क्या करना है।
क्योंकि वो उस समय तो ऐसी कोई जानकारी ही नहीं कोई रखता होगा। भगवान तो विकास क्रम में आए, आए तो हम भी विकास क्रम में हैं। तो भगवान तो इतनी कुछ शक्तियाँ लेकर आए, देव ज्योति, देव तेज। तो उन्होंने खुद ही हमें समझा दिया तीसरी श्रेणी की मानसिक शक्तियाँ कितने प्रकार की हैं। और खुद ही उन्होंने उत्तर लिखा, यह मानसिक बोध शक्तियाँ नाना प्रकार की हैं और उनमें से जो बोध शक्तियाँ प्राय सब मनुष्यों में अल्प व अधिक बलवती पाई जाती हैं, उनके नाम यह हैं। धारणा शक्ति, नंबर 2 स्मरण शक्ति, नंबर 3 अनुकरण शक्ति, नंबर 4 कल्पना शक्ति, नंबर 5 जिज्ञासा शक्ति, नंबर 6 विचार व विवेचना शक्ति, नंबर 7 युक्ति व तर्क शक्ति, नंबर 8 ध्यान शक्ति। अब ये जो तीसरी श्रेणी की मानसिक शक्तियाँ हैं, ये भी 8 हैं। पहली भी 8 थी, तीसरी भी 8 है। संक्षिप्त व्याख्या धारणा शक्ति क्या होती है? अब ये है कि बच्चा जब जन्म ले लेता है, मनुष्य का बच्चा पहले अपनी शारीरिक आँखों के खुलने पर सूर्य व लैंप व दीपक आदि की ज्योति में अपने चारों ओर की जड़ वस्तुओं के विविध आकारों की ओर देखता है। और इस ज्योति के द्वारा उन ज्योतिमान आकारों से ज्योति की किरणें उसकी आँखों तक पहुँचती हैं और उनके प्रतिबिंबों को उसकी एक विशेष स्नायु के द्वारा उसके मस्तिष्क में पहुँचाती हैं। कि बच्चा जब जन्म ले लेता है, तो वो आँखें खोलता है क्योंकि अंदर तो उसकी आँखें बंद थी और बाहर आँख खोलता है, तो वो रोशनी में दीपक की हो या सूर्य की हो। उसकी जो स्नायु शक्तियाँ मस्तिष्क से जुड़ी होती हैं, वो स्नायु शक्तियाँ उस तक वो उस रोशनी को पहुँचाती हैं या उनकी जो स्नायु शक्तियाँ हैं, वो रोशनी को आँखों तक पहुँचाती हैं और उसमें एक प्रकार की सनसनी उत्पन्न करती हैं, तब तक उनके उन आकारों को देखता है। इस प्रकार जब कोई शब्द हवा के द्वारा उसके कानों के भीतर पहुंचकर उनके पर्दों से टकराकर उस कानों की एक विशेष स्नायु की राह से उसके मस्तिष्क तक पहुंचकर उसमें कोई सनसनी पैदा करता है, तब उसे उस शब्द का बोध होता है। हम देखते हैं कि बच्चा जब गोद में होता है, छोटा बच्चा, तो कितनी बार आवाज़ को सुनकर वो डर भी जाता है। फिर जब वह दूध पीता है और यह दूध उसकी स्वाद बोधदायिनी मुंह की गिल्टियों को स्पर्श करता है और उसकी सनसनी उसके मस्तिष्क तक पहुंचती है। जब वो दूध पीता है तो दूध उसके अंदर जाता है तो वो भी सनसनी उसकी मस्तिष्क तक पहुंचती है, मस्तक पहुंचती है। तब उसका आत्मा उसके स्वाद रस को अनुभव करता है। इसी प्रकार एक व दूसरे समय में किसी गंधमय वस्तु के जब छोटे-छोटे कणों उसकी नाक की घ्राण बोधदायु स्नायु से टकराकर उसके मस्तिष्क में एक व दूसरे प्रकार की सनसनी उत्पन्न करते हैं, तब वह उसकी गंध का बोध लाभ करता है। अब पहले वो दूध पीता है, तो उसकी सनसनी उसके मस्तिष्क तक पहुँचती है। फिर वो स्वाद देखता है, स्वाद रस। अब हम कितनी बार बच्चे को हिलाते हैं, तो बच्चा कोई चीज़ खा लेता है और कोई कड़वी समझ के वो मुँह बनाने लगता है। तो अब ये तीसरा ये है कि उसकी नाक की जो घ्राणबोध दाहिनी स्नायु से टकराकर उसके मस्तिष्क में एक दूसरे प्रकार की सनसनी उत्पन्न करते हैं, तब वह उसकी गंध का बोध लाभ करता है। उसकी जो स्मेल होती है, उसकी जो गंध होती है, वो महसूस करता है। त्वचा पर फैले हुए स्नायु जाल के द्वारा किसी एक या दूसरी वस्तु के स्पर्श से उसकी सनसनी जब उसके मस्तिष्क तक पहुंचती है, तब वह शीत व ताप व कष्ट व आराम बोध करता है। अब यहाँ कितना कमाल किया भगवान ने
कि एक क्रम व एक जैसे क्रम से उन्होंने ऊपर दिया 8 बताया मानसिक शक्तियाँ और उसी प्रकार क्रम वाइज़ जैसे-जैसे वो क्रियाएँ होती हैं शरीर में, वैसे-वैसे उसका यहाँ भगवान ने उसको लिखा हुआ है। फिर जब उसके पट्टों पर अब यहाँ था कि वो सनसनी उत्पन्न होती है गंध वाली, गंध वो खत्म हो गया। अब उसके बाद त्वचा पर फैले हुए स्नायु जाल के द्वारा किसी एक या दूसरी वस्तु के स्पर्श से उसकी सनसनी जब उसके मस्तिष्क तक पहुँचती है, तब वह शीत व ताप व कष्ट व आराम बोध करता है। फिर जब उसके पट्टों पर किसी भारवान जड़ वस्तु के रखे जाना अब थोड़ा बच्चा और बड़ा हो गया, तो तब का वर्णन है ये। फिर जब उसके पट्टों पर किसी भारवान जड़ वस्तु के रखे जाने पर उसकी सनसनी उसके मस्तिष्क तक पहुँचती है, तब वह उसके भार को अनुभव करता है। इस प्रकार उसकी आंतरिक अंगों में जो स्नायु जाल फैला हुआ होता है, उसमें से उसके मूत्र कुंड के भर जाने पर उसकी स्नायु पर जब मूत्र का दबाव पड़ता है, तब उसकी सनसनी उसके मस्तिष्क तक पहुँचने पर उसे मूत्र त्याग की ओर जब उसकी सबसे बड़ी आंतड़ी पर मल का दबाव पड़ता है, तब उसकी सनसनी के उसके मस्तिष्क तक पहुँचने पर उसे मल त्याग की ओर इस विधि से उसे अपने किसी अंग की पीड़ा व कष्ट की अनुभूति होती है। और किसी ऐसी पीड़ा के चले जाने पर आराम बोध करता है। उसकी ऐसी नाना प्रकार की सनसनियों को उसके मस्तिष्क में वर्तमान उसकी जो शक्ति ग्रहण करती रहती है और जिस जिस पर धीरे-धीरे उस सनसनियों के एक प्रकार के असर व निशान पड़ते रहते हैं, उसे धारणा शक्ति कहते हैं। अब ये धारणा शक्ति के अंतर्गत आया है सब कुछ। इस धारणा शक्ति के द्वारा मनुष्य आत्मा अपने चारों ओर की वस्तुओं के आकार आदि के भिन्न विविध प्रकार की और बातों के प्रभावों को भी ग्रहण करता है। इसलिए वह बचपन से क्या अपने प्रतिपालकों और क्या अन्य जनों की बातों को चाहे वह सच हो व झूठ उनकी बोली के सीखने के साथ-साथ सत्य मानकर ग्रहण करता है। मनुष्य की इसी प्रकार की धारणा मूलक बातों को संस्कार प्राप्त विश्वास व अवगति कहते हैं। अब धारणा शक्ति ये है कि जैसे हमें घर में बताया गया कि अ स्कूल जाना है, पढ़ना है, लिखना है, झूठ नहीं बोलना, सत्य बोलना है। ये कुछ बातें बताई जाती हैं। जब लोग अपने मंदिर जाना है या गुरुद्वारे जाना है। अब हम देखते हैं कि कई लोग मंदिर जाते हैं और कई लोग जो गुरुद्वारे जाते हैं, तो उनके सिरों पर छोटे-छोटे बच्चों के सिरों पर इतनी भारी-भारी पगड़ियाँ बंधी होती हैं। तो ये बच्चे उस पर उनको ये संस्कार मिलते हैं, तो वो इसी को ही सत्य मानना शुरू करते हैं और इसी को ही आगे जाकर बताते हैं। स्मरण शक्ति, स्मरण शक्ति किसे कहते हैं? मनुष्य बचपन से ही अपनी शारीरिक इंद्रियों और अपने प्रतिपालकों ये स्मरण शक्ति मैं सोचती हूँ 2 पर है, छोटी-सी है पढ़ लेती हूँ। मनुष्य बचपन से ही अपनी शारीरिक इंद्रियों और अपने प्रतिपालकों आदि की शिक्षा से जिस-जिस प्रकार के प्रभाव लाभ करता है, वह उसकी धारणा शक्ति की प्लेट पर मानो ग्रामोफोन की प्लेट की न्याय अंकित होते जाते हैं। फिर उसकी यह अंकित अवगति एक व दूसरे अवसर पर उसकी जिस और शक्ति की परिचालित होकर उसके सम्मुख प्रकट होती है, उस शक्ति को स्मरण शक्ति कहते हैं। यदि मनुष्य में यह धारणा और स्मरण नामक दोनों मानसिक शक्तियाँ ना होती, तो वह बचपन से ही कोई बात भी ना जान सकता और कोई बात भी ना सीख सकता और ना अपने आप को विविध प्रकार के ज्ञान का भंडार बना सकता।
तो हमने पढ़ा स्मरण शक्ति तक, अब कल श्रीमान जी पढ़ेंगे, जो भी जैसे भी होगा। तो आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद, आप सबका शुभ हो। तो अब इसको हम विराम देते हैं। रात को 8:40 पर वही सभा सभा होगी, तो जो भी करेगा तो ठीक है। धन्यवाद, आप सबका शुभ हो। अ, भगवान देव आत्मा की जय। 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 कितना अद्भुत, कितना सुंदर ज्ञान, कितना हितकारी, कितना लाभदायक। काश यह ज्ञान बहुत जल्दी संसार में फैले, यही शुभकामना करती हूँ। धन्यवाद जी।